आज हम कुछ जानकारी आपसे साझा करेंगे। चंद्रमा से अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर विक्रम चंद्रयान-3 क्रैश होकर गिरा चंद्रमा पर। रूस का लूना 25। चंद्रमा से अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर विक्रम चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करता चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। यह इलेक्ट्रेशन इसरो ने जारी किया है। चांद चले हम अंतिम डिबूस्टिंग के साथ चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने की तैयारी है। चंद्रमा-3 की सॉफ्ट लैंडिंग यादगार क्षण होगी जो न केवल जिज्ञासा बढ़ाएगी बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण के लिए जुनून भी जगाएगी। यह गर्व और एकता का क्षण होगा क्योंकि हम सामूहिक रूप से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का जश्न मनाएंगे। इसरो रूस का लूना 25 क्रैश। रूस के लूना 25 के क्रैश होने के साथ ही रूस चंद्रमा की दौड़ से बाहर हो गया। इससे यह संभावना बढ़ गई कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। लूना 25 भारत से 2 दिन पहले 21 अगस्त को चंद्रमा पर उतरना था। भारत का चंद्रयान-3 नया इतिहास रचने की दहलीज पर है। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद अब तक के सभी पड़ावों को अपेक्षा के अनुरूप पार करते हुए चंद्रयान-3 ने शनिवार रविवार को मध्यरात तकरीबन 2 बजे अंतिम डिबूस्टिंग या धीमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा से इसको दूरी अब केवल 25 किलोमीटर है। 140 करोड़ भारतीयों की निगाहें अब 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब तक अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ, रूस और चीन ने ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं, लेकिन कोई भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच सके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को एक्स या पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया है। 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान-3 भारतीय समयानुसार समय 6:04 बजे चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। शुभकामनाओं और सकारात्मक के लिए धन्यवाद। अंतिम डिबूस्टिंग या धीमा करने की प्रक्रिया के साथ ही लैंडिंग मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया है। इसकी कक्षा को 25 किलोमीटर गुणे 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। लैंडर मॉड्यूल अब सॉफ्ट लैंडिंग से पहले आंतरिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा। चंद्रमा पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। सफल डिबूस्टिंग के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, लैंडिंग को तैयार रहें। इसरो ने कहा कि यह उपलब्धि विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए मील का पत्थर होगी, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति का प्रतीक होगी। पहले लैंडिंग का समय शाम 5:47 बजे निर्धारित था। अंतर्राष्ट्रीय क्रैश होकर चंद्रमा पर गिरा रूस का लूना 25। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने का रूस का सपना हुआ चकनाचूर। 47 साल बाद रूस का पहला चंद्र मिशन था लूना 25। कक्षा बदलते समय तकनीकी खामी के बाद टूट गया था संपर्क। चंद्रमा की सतह पर इसरो के चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दर्शाती तस्वीर। अंतरिक्ष यान 25 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। रूस को उस वक्त झटका लगा जब इसका लून चंद्रमा मिशन विफल हो गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने का रूस का सपना चकनाचूर हो गया। 47 साल बाद लॉन्च किया गया उसका चंद्रमा मिशन लूना 25 नाकाम हो गया। इससे पहले पूर्व सोवियत संघ के दौरान 1976 में लूना 24 लॉन्च किया गया था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने रविवार को बताया कि उसका रोबोट लैंडर लूना 25 यान अनियंत्रित कक्षा में जाने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। लूना 25 में शनिवार को कक्षा बदलते समय तकनीकी खामी आने के बाद यहां से अंतरिक्ष एजेंसी का संपर्क टूट गया था।
इस कारण कक्षा नहीं बदली जा सकी थी। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। रोसकोसमोस ने कहा कि लूना 25 अभियान के असफल होने के कारणों की जांच के लिए विशेष अंतर विभागीय आयोग का गठन किया गया है। लूना 25 को मॉस्को के समय के अनुसार 10 अगस्त को रूस के वास्तोचन कोस्मोड्रोन से लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सुरक्षित तरीके से उतरने की तकनीक को और बेहतर करना था। लूना 25 की लॉन्चिंग को यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिम की ओर से लगे प्रतिबंध के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा था। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से देश के लिए पश्चिमी देशों की प्रौद्योगिकी तक पहुंच कठिन हो गई है। रूस का यह दिखाना चाह रहा था कि वह पश्चिमी देशों के सहयोग के बिना भी अंतरिक्ष कार्यक्रम जारी रख सकता है। चंद्रमा को ध्रुवीय क्षेत्र, पर्यावरण और उनके द्वारा पेश की जाने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए अभी अज्ञात बने हुए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे थे। आप भी बने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साक्षी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आप भी साक्षी बन सकते हैं। इसरो ने कहा है कि हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले इस घटनाक्रम का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय 5:27 बजे शुरू किया जाएगा। इसरो के वेबसाइट, इसके यूट्यूब चैनल, इसरो के फेसबुक पेज के साथ ही दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर भी प्रसारण होगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।